हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 71 की बारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनोमियल के फ्रैक्शन हैं, लेकिन एक नई चीज़ है कि यहाँ पर बाइनोमियल के फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर लग जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ही इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं। तो वही हमको यहाँ पे करना होगा स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए, अगर ये होल स्क्वायर लगा होता है तो इसको मैं इंडिविजुअल स्क्वायर भी ले सकता हूँ। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ इस तरह से। चलिए, एक स्टेप तो मैं इसी में कर लेता हूँ। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स कि अगर दो टर्म दिए होते हैं और उसके ऊपर होल स्क्वायर होता है और बीच में प्लस का साइन है, देखिए बीच में प्लस का साइन है ना, तो इसको बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में बी स्क्वायर पहले देते हैं, 2ab बाद में देते हैं, तो ये तो आप कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि तीन टर्म्स हैं, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। सो इसी फॉर्म में मुझे इन दोनों को लिख लेना है। अब वो कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। जब भी हम फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है और हर नंबर में ब्रैकेट लगता है। कैसे, देखिए यहाँ पर a है x और b है 1, तो इसका ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो आगे पीछे मैंने कर दिया है, तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको जब भी आप फॉर्मूले को खोलें तो ऐसे करना होता है। अपॉन में नीचे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए बिल्कुल सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू RHS को तो अभी नहीं छुएंगे हम लोग, क्योंकि वो तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तभी हम उसको हाथ लगाएंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ब्रैकेट जितने भी है ना उसको खोल दीजिए। देखिए x के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट खुलने के बाद भी x का स्क्वायर हो गया। 1 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होता है। प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, देखिए 2 1 2 और एक x, इस तरह से हो गया। अपॉन में यहाँ पर बिल्कुल सेम एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 एक्स आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों ही साइड पूरी तरह सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। तो अब जब कोई रास्ता नहीं बचा है स्टूडेंट्स, अब हमको ब्रैकेट में डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करना है। ठीक है, तो मतलब बाइनोमियल को इस बार ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। वैसे देखिए, कम नंबर वाला जो होता है ना उसको पहले लिखना चाहिए, ज़्यादा नंबर वाले को बाद में लिखना चाहिए, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पर मैं कम नंबर वाले को आगे लिख देता हूँ और ज़्यादा नंबर वाला जो टर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर? चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक्स स्क्वायर को पहले इन दोनों से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन गया। एक्स स्क्वायर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4x, 4x का स्क्वायर, स्क्वायर लगाना मत भूलना। अब 1 की बारी है। 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो सेम ही आएगा, x प्लस 4। 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए 2x का स्क्वायर हो गया और प्लस 8x हो गया। ये लीजिए, तीनों से कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स आने चाहिए, देखिए 3 है ना, 3 यहाँ टर्म्स है, 2 यहाँ पे है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टर्म्स आते हैं ना, तो 6 टर्म्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका मतलब कोई नंबर छूटा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, RHS में x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब हो गया, अगेन x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ गया, फिर x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स अब, सो 2 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर। 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 8 हो गया, अगेन 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8x हो गया। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं दोनों साइड में क्या कुछ सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों तरफ है और बिल्कुल सेम नंबर भी है और बिल्कुल सेम साइन भी है, तो इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये परेशानी दे रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर भी कटता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ज़्यादातर एक्स स्क्वायर कटता है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कटेगा। देखिए 4x² और 2x², 6 है ना। यहाँ पर भी देखिए 4x² और 2x², यहाँ पर भी 6 है, तो मैं इनको भी काट सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस 6 को काट दिया और इस वाले 6 को भी काट दिया। एक ही स्टेप में कर देते हैं ताकि क्वेश्चन छोटा हो, बड़ा ना हो। क्लियर है। अब x वाले नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू तो आपको निकालनी है ना, तो इसका मतलब x और 8 को प्लस कर देते हैं, 9x हो गया और प्लस 4 और बचा है, इज इक्वल टू 4x और 8x को प्लस कर दिया तो ये 12x हो गया और प्लस 8 और बचा हुआ है। अब मैं साइड्स चेंज कर लेता हूँ, 9x माइनस 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन बस 2 स्टेप्स का ही बचा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3x इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, आंसर हमारा आ जाएगा x की वैल्यू -4/3। आप माइनस चाहे ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, बात एक ही होती है, मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहले लगाना था और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।